हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम मैथ सेट प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो और सारे वीडियो हम मैथ का अपलोड किए हैं। यदि आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। रेशियो का है, रेलगाड़ी का है, टाइम एंड वर्क का है, देख सकते हैं। आज हम मैथ सेट प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो देर ना करते हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है 30 रुपया में 32 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। तदनुसार उसे 24 रुपया में कितने संतरे बेचना चाहिए ताकि उसे पूरे सौदे में 20% का लाभ हो। ध्यान दीजिएगा, कभी भी लाभ या हानि की गणना कहेगा तो क्रय मूल्य पर होता है और कहेगा कि जितना हानि कहेगा तो 100 में हम घटा के बोलेंगे। कहेंगे कि 20% हानि तो 100 में घटा के बोलेंगे यानी कि 80%। कहेगा 20% लाभ तो 100 में जोड़ के बोलेंगे यानी कि 120। तो इस तरह डिस्कस करना है। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। रुपया ऊपर रखना है, वस्तु नीचे रखना है। रुपया ऊपर, वस्तु नीचे। देखिए क्या करा है 30 रुपया में 32 संतरा था। 30 रुपया ऊपर रखेंगे और 32 संतरा वस्तु के नीचे लिखेंगे। करा 30 रुपया में 32 संतरा था। 30 रुपया ऊपर लिखते हैं और 32 है जो नीचे लिखते हैं। 32 है जो नीचे लिखते हैं। 30 रुपया में 32 संतरा, रुपया ऊपर वस्तु नीचे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कर रहा है कि बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि। 25% हानि के मतलब 100% का मतलब 100 होता है। 25% हानि तो 25 घटाएंगे तो कितना में बिकेगा? 100 में प्रतिशत मतलब 100 होता है। 25% हानि बोल रहा है तो 100 में घटा के बोलेंगे यानी कि 25 घटाएंगे तो कितना में बेचेगा? 75 में। 75 यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद कर रहा है कि 24 रुपया में कितने संतरा बेचना चाहिए। हमको याद खाली रखना है कि हमको 24 रुपया के निकालना है। ध्यान रखना है साइड में 24 रुपया में कितने संतरा बेचना चाहिए ताकि उसे पूरे सौदे पर 20% का लाभ हो। जो पूछता है, जो गुना करते हैं 20% का लाभ हो तो गुना 20% का लाभ मतलब 100 में 20 जोड़ के बोलेंगे। लाभ कहता है तो 100 में जोड़ के 20 100 में जोड़ते हैं। हानि कहता है तो 100 में घटाते हैं। तो 20% लाभ बोला है। 20% लाभ पर क्या होगा? तो 20% लाभ इसका मतलब 120। बस अब काट छाट दीजिए। तो काटेंगे तो क्या, हाँ काटिए। देखिए 120 है और ये 75 है। हम काटते हैं इसको 5 से, इसको भी 5 से काटेंगे। 5 से तो 24 पचे 20 से, इसको 5 से काटेंगे तो 15 पचे 75। यहाँ तक तो समझ में आ गया। जब भी काटेगा 2 से इसको काटेगा तो 2 से भी, ये 5 से तो ये भी 5 से, तो हम 5 से काटे, ये भी 5 से। अब कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से यहाँ कट रहा है 15 दूनी 30 कट रहा है। उसके बाद और कट रहा है 2 से कट रहा है कितना? 32। 2 से ही काटेंगे तो 32 कट जाएगा 16 भर में कट रहा। अब बच गया ऊपर 24 नीचे 16। ऊपर में रुपया होता है, नीचे में वस्तु। हमसे पूछो किया था कि 24 रुपया में कोई वस्तु, तो हम कहेंगे 24 रुपया तो ऊपर डायरेक्ट आ गया है तो नीचे हम कह देंगे कि 24 रुपया है या नीचे 16 है तो कहेंगे कि 24 रुपया में पूछ ही रहा था। 24 रुपया में कोई वस्तु हो जाएगा, 16 वस्तु हो जाएगा 24 रुपया में। यही आंसर हो जाएगा। तो बस इस तरीका से करना है, आराम से समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो एक पूरी 2 बार 3 बार जितना बार कहेगा हम समझाएंगे। कोशिश कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, रुपया ऊपर वस्तु नीचे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का राजी कि ए और बी एक कार्य 72 दिन में कर सकते हैं, उसी को बी और सी 120 दिनों में कर सकते हैं। ए और सी उसे 90 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला उसे कितने दिन में कर सकता है? तो ध्यान दीजिए, कर रहा है क्वेश्चन में कर रहा है कि ए और बी जो दिया हुआ है 72 दिन दिया हुआ है। उसके बाद बी और सी का दिया हुआ है, बी और सी का कितना दिया हुआ है? 120 दिया हुआ है। और कह रहा है कि ए सी का दिया हुआ है कितना? 90 दिन। तो ये दिन यानी कि कह रहा है कि 72 दिन 120 दिन और 90 दिन में कर रहा है। इसका मतलब ये समय दिया हुआ है, हम कहेंगे समय दिया हुआ है। और समय के उल्टा हो जाता है क्षमता। समय के उल्टा क्षमता यानी कि हम इसका एलसीएम लेंगे ना, और जितना एलसीएम आएगा और इसमें से हम भागा देंगे तो ही क्षमता आ जाएगा। नहीं तो समय का उल्टा क्षमता यानी कहेंगे 1/72 1/120। जैसे में कुछ नहीं तो एक होता है, कुछ नहीं तो एक, तो उल्टेंगे तो 1/72 1/120 होता है। तो उतना नहीं करना, डायरेक्ट 72 120 और 90 का एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम तो आप जानते हैं कि ऐसे करके लेते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट जनरल में हैं तो सबसे बड़ा कौन है? तो 120 है। कट रहा है? नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगा, तो दोगुना तिगुना करते जाना है जब तक कि कट ना जाए। तो 120 है तो दोगुना करेंगे 240, नहीं कटेगा तिगुना करेंगे तो 360, यानी कि इसका एलसीएम 360 आ जाएगा। कहेगा 72 से भी कट जाएगा, 120 से भी कट जाएगा, 360 90 से भी कट जाएगा। यानी कि डायरेक्ट इसको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेना है तो आ जाएगा जितना मन में रखेगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 360। हम मन में रख लिए 360। और उसके बाद इसको बारी बारी से भागा देना है। तो 72 से हम 360 में भागा देंगे तो 5 बार में, तो 5 यहाँ गया क्षमता। 360 में 120 से भागा देंगे तो 12 3 36 3 आ गया। और 90 से हम 360 में भागा देंगे तो 9 4 36 4 आ गया। हमको तो यही पता करना था कि इसका क्षमता कितना रहेगा। 5 3 4 आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ नहीं करेंगे। देखिए सिंगल रहता था कोई दिक्कत नहीं, वो अलग टाइप है, वो सिंपल है। लेकिन यहाँ डबल दिया है तो थोड़ा सा क्या करना है कि देखिए एगो एक यहाँ, एगो एक यहाँ, दूगो एगो बी यहाँ, एगो बी यहाँ, दूगो बी, एगो यहाँ से एगो यहाँ से, यानी कि सभी है दो दो। तो हम लिखेंगे क्या कि सभी है दूगो, यानी कि दूगो है ए, दूगो है बी और दूगो है सी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ नहीं करना है, जितना जो क्षमता रहेगा टोटल जोड़ देना। 5 3 8 5 3 8 4 12, तो 12 हम लिख देंगे, 12 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
अब 12 लिख देंगे ना, ये 2 है तो हम 2 से इसको हम काट देंगे, 2 से काट देंगे तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 6। ये 6 किसका आया, ए बी सी का, 6 किसका आया, ए बी सी का, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको किसी का निकालने कहेगा तो निकल जाएगा, किसी को गुना कीजिएगा, किसी को गुना कीजिएगा तो नहीं आएगा। 72 गुने 5 कीजिएगा 360 बार, 120 गुने 3 कीजिएगा 360, 90 गुने 4 कीजिएगा 360, हम 360 लिख देते हैं। अब क्या पूछ रहा है, जो पूछेगा जो निकलेगा। तो हमसे पूछा ये अकेला, उसको हमको कितना दिन में। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर सिंगल सिंगल निकालने के लिए जानिए, यदि सिंगल सिंगल दे देता तो आराम से एक एक आता तो जितना से कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर दे रहे हैं कि सिंगल अकेला तो दिया हुआ नहीं, तो हम अकेले निकालने के लिए बताते हैं, ये बी सी अलग अलग हम कैसे निकालते हैं, तो आराम से निकाल जाए, कुछ नहीं करना। हम कहेंगे कि हमको किसको निकालने के लिए कहा है, ए का, तो कुछ नहीं, हम ए बी सी में, ए बी सी टोटल कितना है 6 है, हमको जिसको निकालने का रहेगा टिक मार देना, हमको ये निकालना है तो ए को टिक मार दिए, बच गया कौन, बी सी। तो हम कुछ नहीं करेंगे, कहेंगे कि ए और बी सी, ए बी सी तीनों मिलके 6 है, ए बी सी तीनों मिलके 6 है, हमको ए के निकालना, जिसको निकालना टिक मार देना, तो बच गया कौन, बी सी। बी सी घटा दीजिए ना, इन्हें बी सी कहीं होगा तो बी सी है, बी सी 3 है, हम कहेंगे कि ए बी सी मिलके 6 था, हमको ए के निकालने के रहेगा, ए को टिक कर दिए, बच गया बी सी, यानी कि ए बी सी में हम बी सी के घटा लेंगे तो ए के निकलेगा कि ना, तो बी सी को घटा लेंगे, ये 3 है तो 3 घटा दिए तो कितना आ गया, 6 में से 3 गया 3, हमको ए के मान कितना आ गया, 3 आ गया, तो ए के मान बोला है तो 3 अगुने डी, बस हमको एक ही के पूछा है तो हम एक के खाली निकाले, 3 गुना डी, काट दीजिए, 3 से काटेंगे तो कितना 120 आ जाएगा, डी का मान 120, यही तो आंसर हो जाएगा, डी का मान 120 आ जाएगा, यही तो आंसर हो जाएगा। यदि हमको सिर्फ बी के पूछता तो कुछ नहीं करते, यहाँ पर टिक, यहाँ पर बी के पूछता तो कुछ नहीं करते, हम बी को टिक मारते हैं और कहते कौन घटाएंगे, ए बी सी में किसको घटाएंगे जी, तो हम कहेंगे ए और सी को घटाएंगे, तो ए और सी कितने हैं, यहाँ पर है ए और सी घटा देंगे तो ए और सी 4 है, तो 6 में से 4 गया 2 हो जाता बी का, लेकिन हमको 20 से तो जरूरत नहीं ना, सिर्फ हमको एक से जरूरत था, तो एक निकालने के लिए एक को टिक किए, बच गई या बी सी घटा लिए, यानी कि एबीसी में एबीसी मिलकर 6 था, जिसमें हम बी सी घटाए तो बी सी 3 था, तो 3 इसमें घटाएंगे तो 3 ही ना बचेगा, 6 में से 3 गया, यानी कि ए के मान 3, तो 3 गुने डी 360। एक बार फिर से ए बी बी सी सी ए सी, ये टोटल 72 120 और 90 दिया, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 360 आएगा, 360 में आप 72 से भागा दीजिएगा तो 5 आ जाएगा, 360 में 120 से भागा दीजिएगा 3 आ जाएगा, 360 में 90 से भागा दिया 4 आ जाएगा, ये क्षमता आ गया, कुछ नहीं करेंगे, किसी को गुना करेंगे तो 360 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम कहें दो गो सब है तो लिखेंगे 2 गो सब है, 2 गो ये है 2 गो भी है 2 गो सी है, नीचे जितना रहेगा उसको हम जोड़ेंगे, तो जोड़िए ना नीचे, तो 12 आ जाएगा 12, अब 12 यहाँ 2 था, 2 से काटे तो 6 आ गया, यानी कि एबीसी का 6 आ गया, तो हमसे एक पूछ रहा था तो सिंगल सिंगल तो दिया हुआ नहीं था, तो सिंगल करना पड़ेगा, कहेंगे कि एबीसी मिला के 6 है तो हमको एक निकाले, एक टिक मार देंगे, बच जाएगा बीसी, हम कहेंगे एबीसी में हम बीसी घटा देंगे, बीसी घटा देंगे तो हमको एक मान बच जाएगा, तो 6 में से 3 गया 3 काट देंगे, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, आराम से बनते जाएगा, खाली 1 से 2 बार रिवाइज कीजिए नहीं, और जब भी हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे तो एक बार जरूर देख लीजिए, आराम से बनेगा। और किसी तरह का दिक्कत रहे तो कमेंट कीजिए, जरूर हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहा है कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और 20 मिनट देरी से पहुंचता है, यदि वह व्यक्ति अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ा देता है तो वह अपने कार्यालय 30 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तदनुसार व्यक्ति के प्रारंभिक स्थान से कार्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन में कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा जब जाता है, घंटा यानी कि ये चाल दिया हुआ है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है ना तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि 20 मिनट इसको ज्यादा समय लग जाता है। उसके बाद कह रहा है क्या कि यदि व्यक्ति अपने 6 किलोमीटर से जाता है, यदि 6 किलोमीटर से जाएगा तो कह रहा है अभी कि 30 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, यानी कि 30 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि पहले मतलब 30 मिनट पहले, 30 माइनस 30 दिया यानी कि पहले पहुंच रहा है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर चाल दे दिए यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल का उल्टा समय हो जाएगा, यहाँ पर चाल का उल्टा समय होगा, आप कुछ नहीं करेंगे, ये दोनों में एलसीएम लेंगे ना तो यानी कि जितना आएगा तो 3 और 6 में एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। हम कहते ना कि जो बड़ा रहेगा उसको पकड़िएगा, कट जाएगा तो वही एलसीएम हो जाएगा, तो 6 है बड़ा इसमें, तो 6, अब 3 दूनी 6, 6 का 6 कटा यानी कि एलसीएम 6 हो जाएगा, या तो आप ऐसे जानते हैं तो इस तरीके से देखिए, तो इसका एलसीएम लेंगे 6, अब 6 आया ना तो हम मरने में 3 से 6 में भागा देंगे, तो 3 से 6 भागा देंगे तो 3 दूनी 6 2, और 6 में हम 6 से भागा देंगे तो हमको समय आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है 20 मिनट बाद 30 मिनट पहले, यहाँ समय का अंतर लिया जाता है, अंतर समय का कितना है, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, यदि ऐसे रहता 30 मिनट आएगो यानी कि 20 मिनट आएगो 30 मिनट, तो अंतर हम कहते हैं ना कि अंतर मतलब घटा के 30 में से 20 गया 10 मिनट का, एक कर लेते, लेकिन यहाँ पर दोनों पॉजिटिव था तब करिए, लेकिन आपको एगो पॉजिटिव है एगो निगेटिव, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव रहेगा ना कभी भी, तो अंतर दोनों को जोड़ दीजिएगा वही अंतर आ जाएगा, तो 30 और 20 50, ये 50 मिनट का अंतर है, ये क्या आ गया 50 मिनट का अंतर। एक बात बताते हैं, मेन राशि 50 मिनट का अंतर है तो इसका तुलना तो 50 मिनट, ध्यान दीजिएगा ये जो आया 50 मिनट का अंतर, तो इसका तुलना तो मिनट के अंतर से करेंगे। अब यहाँ समय कितना दिया हुआ है, ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गया है 2 घंटा 1 घंटा, और यहाँ पर 50 मिनट कम या अधिक समय लग रहा है, अंतर हम लिए तो एक प्लस एक माइनस अंतर जोड़ के बोला जाता है 30 20 50, और
तो इसका तुलना तो हम अंतरे से करेंगे। तो 2 घंटा और 1 घंटा में कितना के अंतर, 1 घंटा के अंतर। तो 50 के तुलना हम 1 घंटा से नहीं ना करेंगे, हम कहेंगे ये मिनट है तो हम इसका तुलना मिनट से करेंगे। तो हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, 50 मिनट का अंतर है ना, यहाँ पर कितना के अंतर है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर 1 घंटा के अंतर है। तो हम कहेंगे मिनट के तुलना मिनट से करेंगे, तो कहेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटा है ना, तो कह दीजिए नहीं कि 1 घंटा में कई मिनट होता है, हम कहेंगे हाँ 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट अगुने हमसे पूछ रहा है कि दूरी, तो दूरी बराबर आपको याद रखना पड़ेगा, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है, चाल गुना समय। दूरी हमसे पूछ रहा है तो दूरी बराबर चाल गुना समय, तो दूरी हमको निकल जाएगा, तो हम कहेंगे कि चाल गुना समय, चाल गुना समय कर देंगे ना, यानी कि चाल और गुना समय कर देंगे तो दूरी आ जाएगा। तो 3 दूनी 6, यानी कि 3 और 2, 3 दूनी 6 आ जाएगा, या तो 6 का है 6, ये भी चाल है ये भी समय है, तो हमसे दूरी कहेगा तो दूरी बराबर चाल गुना समय, ये दोनों गुना कर दीजिए 6 आएगा, या तो 1 गुना किया 6 आ जाएगा। काटिए 6 से काटेंगे तो ये कितना 10 बार में ये काटेंगे तो ये कट जाएगा, तो बच गया कितना 5 बच गया, कितना आ गया 5 किलोमीटर आ गया, यही आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर। तो आपको इस तरीका से क्वेश्चन करते रहना, बार बार आएगा, बार बार बताएंगे और रिविजन करते रहिए, ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो हम सोचे कि देखिए टोटल चीज हो रहा है, ग्रुपिंग डिस्कशन हो रहा है, दरोगा का भी सेट लग रहा है, 2 सेट लग रहा है, तो क्यों ना हम मैथ का भी हम सेट स्टार्ट करेंगे, मैथ का भी और रीजनिंग का भी, ताकि अभी का समय है ना कि आप चाहिएगा कि हम कोई सब्जेक्ट कमजोर है और आसानी से रिजल्ट हो, तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, आराम से होगा, टोटल चीज मजबूत कीजिए ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है 2 वर्गों का परिमाप 68 है तथा 60 सेंटीमीटर है, यानी कि तदनुसार ऐसे तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल उक्त दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर हो। तो कोई दिक्कत नहीं, देखिएगा 2 वर्ग दिया हुआ है, 2 वर्ग दिया हुआ है, समझ जाइए ये वर्ग है, ये 68 है, और परिमाप दिया हुआ है 68 है, और एक वर्ग का परिमाप समझ जाइएगा कि 60 है। कोई दिक्कत नहीं, परिमाप किसको कहेंगे, कहेंगे कि ये जो बाउंडरिया दिख रहा है ना, ये बाउंडरिया इस सभी भुजा को जोड़ेंगे वही परिमाप होता है। ये परिमाप कौन होता है, सब बाउंडरिया जो देख रहे हैं ना, इसी को टोटल जोड़िएगा तो यही तो परिमाप होता है। यानी कि परिमाप वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुने भुजा, यानी कि 4 गुने, यानी कि चारों के जोड़िएगा, ये क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा। तो हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, हमको भुजा पता करना है कि भुजा का मान कितना होगा, तो हम कहेंगे कि टोटल चारों बाउंडरिया बराबर कितना 68, यानी कि परिमाप बराबर 68। तो भुजा कैसे निकलेगा, यानी कि वर्ग का परिमाप होता क्या है, कहेंगे 4 गुने, कि सब बराबर होता है ना, तो ये 4 है और 68 है तो 68 दे देंगे, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 17 64, यानी कि भुजा का मान कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, और ई भुजा का मान कितना आ जाएगा, ई भुजा का मान, तो कहेंगे कि इसमें भी तो 4 से भागा देंगे ना, इसमें 4 से भागा दिए तो इसमें भी 4 से भाग देंगे, कि 4a होता है ना जी, जैसे में वर्ग का परिमाप 4a होता है, 4a तो 60 है तो 60 दे देंगे, 4 से काटेंगे 15, तो हम कहेंगे इसका जो भुजा आया 15, इसका भुजा कितना आ गया, सॉरी इसका भुजा 17 नहीं आया, इसका भुजा 17, इसका भुजा 15, तो हमको एगो 15 है वो 17 है, तो हमसे कह रहा है ना कि ऐसे तीसरे का परिमाप ज्ञात कीजिए, तीसरे का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल उन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर हो। सिंपल क्वेश्चन, हम बार बार नहीं निकाले जाएंगे कि कर्ण स्क्वायर निकालना है तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर को जोड़ के अंडर रूट कर दीजिए, कर्ण स्क्वायर निकल जाएगा, हमको उसे बार बार नहीं करना, टाइम लग जाएगा, डायरेक्ट आपको याद रखना है 3 4 5, 5 12 13, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 20 21 29, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 7 है 24 है तो 25 है, थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, 7 है 24 है तो 25 है, 2 को हमें दिख जाएगा, तीसरा अपने से बोल देंगे जैसे में, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, तो हमको देखिए 15 दिख गया 17 दिख गया, तो वो कहेंगे ना कि 8 होगा, जैसे में देखिए यहाँ पर देखिए, तो उधर दिख नहीं रहा है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम इस साइड लिख देते हैं, जैसे में याद रखिएगा कि 3 है 4 है तो अगला 5 है, 5 है 12 है तो अगला 13 है, 7 है 24 है तो अगला 25 है, 8 है 15 है तो अगला 17 है, 9 है 40 है तो अगला 41 है, 20 है 21 है तो अगला 29 है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। हमको यदि एक भुजा पता है कि 5 है, एक भुजा 4 है, तो अगला हम नहीं निकालेंगे कि कर्ण के स्क्वायर में हम ये आधार वाला घटा देंगे ना तो ये आ जाएगा, उसे हमको बार बार नहीं करना है, टाइम लग जाएगा, तो कुछ नहीं करेंगे, एक हमें 15 मालूम है, एक 17 मालूम है कि एक भुजा 15 है और एक भुजा 17 है, तो एक भुजा कितना कहेंगे, वो 15 है वो 17 है, तो वो कहेंगे ना अपने से आप, तो समझाते हैं तो इसलिए टाइम लग रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, तो हम निकालेंगे नहीं, डायरेक्ट कहेंगे 15 है 17 है तो वो 8 हो जाएगा, तो हम कहेंगे बिल्कुल सही है, एक 8 हो जाएगा, एक भुजा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। लेकिन हमसे क्या बोला था, हमसे बोला था कि तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, तो हमको तीसरा भुजा पता हो गया कि 8 है, तीसरा भुजा पता हो गया कि 8 है, और परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग के परिमाप बराबर 4 गुने भुजा होता है, जिसमें एक भुजा हमको पता चल गया, एक भुजा हमको पता चल गया कि 8 है, तो और परिमाप होता है चारों भुजा के जोड़ के, सभी भुजा जोड़ के, तो ये भी 8 है ये भी 8 ये भी 8, 8 तो 32 हो जाएगा, या तो 4 गुने 1 कीजिएगा, एक का मान 8 आ गया, तो यहाँ पर एक जगह पर 8 दीजिएगा, तो 8 तो 32 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो बस फिर बार बार हम समझाते रहेंगे, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा ना, तो 32 ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो बार बार जरूर रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन में जी कि वन
बटा रूट प्लस वन प्लस वन बटा रूट थ्री प्लस रूट टू प्लस वन बटा रूट फोर प्लस रूट थ्री प्लस डॉट 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 दिया हुआ है, उसके बाद प्लस यानी कि वन बटा रूट 100 और प्लस रूट 99 है। आइए कर रहा है क्या कि इसका मान ज्ञात कीजिए। इसमें टाइम नहीं देना है, इसमें टाइम नहीं देना है। दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा लाइट मारा है, चमक रहा होगा तो देखिएगा। तो कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ तक तो दिख रहा है। तो देखिए हम और इधर नजदीक कर लेते हैं। डॉट 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 रहेगा, उसके बाद वन बटा यानी कि वन बटा 100 प्लस यानी कि 99 कर देंगे। यहाँ तक तो दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ नहीं करेंगे, इसका यानी कि मान निकालने के लिए कर रहा है, कुछ नहीं करेंगे। इसमें सबसे बड़ा एक देख लेंगे, सबसे बड़ा इसमें कौन है, तो हम कहेंगे कि सर सबसे बड़ा तो रूट 100 है, हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, रूट 100 लिख लीजिए। कहेंगे इसमें सबसे छोटा कौन है, तो कहेंगे कि सबसे छोटा। और देखिए सेम अंतर है, सब जगह सेम अंतर रहेगा, सब जगह सेम अंतर रहेगा, कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले बड़ा लिख लेना, बड़ा लिख लिए, उसके बाद सबसे छोटा क्या। और एक चीज आप ध्यान दिए, कहेगा कि सब पर रूट है, इस पर रूट नहीं है, तो आप रूट भी चढ़ा दीजिएगा, तो रूट वन का मान 1 होता है, और नहीं भी चढ़ाइएगा तो 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, इन्हें सोचिएगा। तो सबसे बड़ा लिख लिए और सबसे छोटा कौन है, एक है, तो एक दिए। यदि रूट चढ़ा भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, उतना ही मानाएगा, तो नहीं चढ़ा हुआ तो रहने दीजिए। तो अब कुछ नहीं कहें, सबसे बड़ा लिख दिया, सबसे छोटा कौन है, तो 1 है। अब कुछ नहीं, प्लस है, उल्टा जा लिखना है, जब प्लस रहेगा तो माइनस है, जब माइनस रहेगा तो प्लस, तो जब प्लस है तो यहाँ पर क्या दे देंगे, माइनस। तो ये रूट 100 किसका होता है, 10 का होता है, रूट 100 किसका, 10 का, और माइनस 1 है तो 1 हो जाएगा, तो 10 में से 1 गया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। तो बस और क्वेश्चन आते रहेगा इस तरीका से। देखिए जनरल में है कि जितना शॉर्ट तरीका से बनाइए ताकि आपको टाइम बचत होगा, मेन तो टाइम का ही वैल्यू होता है। और नहीं समझ में आएगा तो हम दूसरा नियम से भी बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है जी, तो थोड़ा सा लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं कि देखिए जब आपको रिजल्ट लेना है तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, और मेहनत करना है टोटल सब्जेक्ट में करना है, ताकि एग्जाम हॉल में किसी तरह का दिक्कत ना हो, एग्जाम हॉल में किसी तरह का दिक्कत ना हो, इसलिए ज़रूर यानी कि मेहनत कीजिए। और अभी हम यानी कि दरोगा का भी सेट लग रहा है, दरोगा का लग रहा है, उसके बाद यानी कि ग्रुपिंग डिस्कशन भी चला है, मैथ का भी सेट लगा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए करा है क्वेश्चन में जी कि 50 प्रक्षेपणों का औसत यानी कि 36 है, बाद में पता चला कि उनमें से एक प्रक्षेपण 48 के बजाय 84 और एक अन्य 32 के बजाय 23 लिख दिया है, तो सही औसत। सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है 50 प्रक्षेपणों का औसत कितना है, 36 है, तो याद रखिएगा जो 36 है हम 36 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कह रहा है क्या कि 48 लिखना चाहिए, लिख इस साइड में लिख देते हैं, यानी 50 का 36 है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 50 प्रक्षेपणों का औसत 36 है, तो 36 है तो लिख दिए। उसके बाद बोला कि 48 के बजाय 84 लिख दिया है, 48 सही में था, गलती से 84 लिख दिया है, गलती से 84 लिख दिया है, दिख नहीं रहा इधर, 48 था गलती से इसको उलट के लिख दिया, 84 लिख दिया है, बिल्कुल कह रहा है यानी कि 48 के बजाय 84 लिख दिया है। उसके बाद कह रहा है कि 32 के बजाय 23 लिख दिया, सही में 32 था, लिखा गया है 23 गलती से, ठीक है ना। तो कह रहा है सही औसत क्या होगा, कुछ नहीं करना है। तो हम कहेंगे कि 48 का 84 लिखा गया है और 32 का 23 लिखा है, तो हम टोटल जोड़ेंगे तो देखेंगे कितना उलट फेर हुआ। तो 8 2 10 और 4 3 7 1 8, 8 2 10, ठीक तो है। यानी कि 48 के जगह पर 84 हो गया, 32 के जगह पर 23 हो गया, बिल्कुल सही। तो हम इसको जोड़ेंगे, 8 2 10 4 3 7 1 8, बिल्कुल। उसके बाद देखेंगे कि 4 3 4 और 3 7 और 8 2 10 107, लिखाना चाहिए था 80, लिखा गया है गलती से 107, लिखाना चाहिए 80, लिखा गया कितना 107, तो कितना ज्यादा लिखा गया है, तो हम कहेंगे कि 107 ना 80 है, 27 ज्यादा हो गया, तो ज्यादा लिखा गया तो घटाएंगे ना, बिल्कुल घटाएंगे। तो हम कुछ नहीं करेंगे, जितना का औसत रहेगा लिख देंगे, कहेंगे कि 50 प्रक्षेपणों का औसत 36 था, तो जितना 50 का 36 था तो 36 दे दिए। अब यहाँ पर 48 की जगह 84 लिखा, 32 की जगह 23 लिखा, तो हम जोड़े तो 80 की जगह यानी कि टोटल 80 था, लिखा गया 127 सॉरी 107 लिखा गया है, तो कहेंगे कितना ज्यादा लिखा गया, कहेंगे 27 ज्यादा लिखा गया, कहेंगे कि ज्यादा लिखवाया है ना तो घटा दीजिए, तो बिल्कुल यहाँ पर माइनस दे देंगे। यह देखना है कि यहाँ प्लस देंगे कि माइनस, तो ज्यादा लिखा गया था तो इसलिए माइनस कर दिए। और यहाँ पर 36 कितना का औसत है, 50 का, तो 50 से भागा दे दीजिए, वही आंसर आ जाएगा। तो 50 से भागा दीजिए, तो कहिएगा कि 27 में 50 से भागा कैसे देते हो, तो आपको आना चाहिए, नहीं तो देखिए कैसे आएगा। कहेंगे कि 50 से 27 में भागा देंगे, 27 में भागा देंगे, नहीं लगेगा, दशमलव देंगे, तो दशमलव देंगे तो एक यहाँ पर शून्य दे देंगे। अब काटिए यानी कि लगाइए, तो 5 से 5 25, 5 से लग जाएगा, 5 से लग जाएगा तो 250, अब 0 अभी 2, ये तो कट जाएगा। उसके बाद एक शून्य दे देंगे, और 5 से अब 4 लग जाएगा, यानी कि 4 बार में 50 से 4 बार में 200 आ जाएगा, यानी कि ये कटेगा कितना में, 0.54 में, ये कटेगा कितना 0.54 में, तो 0.54 इसमें घट जाएगा ना, तो कुछ नहीं कीजिए, 36 में आप 0.54 घटा लीजिएगा तो आ जाएगा कितना 35.46 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, इतना बस सिंपल है।
तो बस प्रोसेस देखते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है जी, कर रहा है 3 संख्याओं का औसत कितना है। 3 संख्या का औसत 135 है, उसमें से बड़ी संख्या 195 या 2 और करा शेष दोनों के बीच अंतर 20 है, तो छोटी संख्या। सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देना कि बनाना कैसे है। 3 संख्या का औसत 135 है, और कभी भी जब अपना स्पीड बरकरार रखना चाहिएगा तो कब होगा, जब आप प्रैक्टिस में रखिएगा। तो 3 संख्या का औसत 135 है, 3 गो संख्या है जी, 3 गो संख्या है, इसका औसत 135 है। हम कहेंगे कि 3 संख्या का औसत है 35, औसत योग नहीं, औसत है 35, 135। तो इसको योग बनाने के लिए जितना संख्या रहेगा उससे गुना करेंगे तो योग बन जाएगा। हम कहेंगे 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या के औसत है 135, तो योग बनाइएगा तो 3 संख्या तो 3 से गुना कर देंगे तो योग बन जाएगा। तो 5 तिया 15 और 3 तिया 9 1 10 और 3 1 4, 405 आ गया। हम कहेंगे कि 3 संख्या के योग हो गया 405। अब देखिए क्या करा है, इसमें बड़ी संख्या 195 है। 3 संख्या में एगो संख्या जो बड़ी है उसका दिया हुआ है कि 195 है, 195 है बड़ी संख्या के। तो हम कहेंगे कि देखिए ये जो दिया हुआ है 3 संख्या के योग दिया हुआ है, तो हम कहेंगे कुछ नहीं कीजिए, 3 संख्या के योग दिया हुआ है जिसमें एगो संख्या एक बड़ी दिया हुआ है, तो हम कहेंगे कि 3 संख्या में एक बड़ी वाला घटा दीजिएगा तो 2 संख्या का बचेगा ना, 2 संख्या का बचेगा, 2 संख्या का आपका योग बचेगा। ये 3 संख्या का योग हो गया 405, जिसमें एक बड़ी संख्या का 195 दिया हुआ है, तो हम 405 में से 195 घटा देंगे तो ये बचेगा 2 संख्या का, तो 2 संख्या का योग बचेगा, 2 संख्या का योग बचेगा। तो 405 में हम 195 घटा देंगे तो 2 संख्या का योग, तो घटाइए 0, घटाएंगे तो 5 10 था 1, अब ये 3 बच गया, 3 में से गया तो 210 बच गया। तो 2 संख्या का योग अब 210 रहा। अब नीचे में दिया हुआ है कि दोनों संख्या के बीच का अंतर 20 है, अंतर 20 है, तो याद रखिएगा कर रहा है दोनों संख्या के अंतर 20 है, तो हम कहेंगे कि ठीक, एगो योग है एगो अंतर है, तो आराम से निकल जाएगा। अंतर दिया हुआ, अंतर का मतलब घटा के, एक ध्यान दीजिएगा कह रहा है कि दोनों संख्या का योग तो 210 आ गया, और अंतर भी दिया हुआ है कि 2 संख्या का अंतर 20 है, तो अंतर दे दिए 20। तो हमको तो यही पता करना है, कभी भी एक योग और एक अंतर पता चल जाए, एक योग मान लेते हैं संख्या दूसरा है, कोई दिक्कत नहीं। जहां पर आपको एक बड़ी संख्या यानी कि एक जगह आपको 2 संख्या के योग आ जाए और एक जगह 2 संख्या के अंतर आ जाए, तो एक छोटा संख्या आपसे पूछेगा और एक बड़ा संख्या पूछेगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो क्या हमसे पूछ रहा है, छोटा संख्या पूछ रहा है, छोटा पूछेगा तो घटा के 2 से भाग दे दीजिएगा, और बड़ा पूछेगा तो दोनों के जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा, वही आ जाएगा। तो कभी भी आपको योग और अंतर आ जाएगा तो इस तरीके से बना लीजिएगा। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि छोटी संख्या, तो हम कहेंगे कि छोटी कर रहा है ना, तो घटा के 2 से भाग, तो 210 में हम 20 घटाएंगे तो 190 आएगा, 190 आएगा, और 2 से भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 95 आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा 95। बस कुछ नहीं किए, 3 संख्या का योग औसत था 135, तो योग करने के लिए 3 से गुना, तो इतना आ गया। हम कहेंगे कि 3 संख्या का 405 है जिसमें एक बड़ी दिया हुआ है 195, तो हम कहेंगे कि देखिए हम 3 संख्या में एक संख्या घटा देंगे तो 2 संख्या के योग नहीं आ जाएगा, 2 संख्या के योग आ जाएगा। हम क्वेश्चन पूरा पढ़ लिए तो हम सोचे कि योग का अंतर निकल लेते हैं, तो योग आ गया यानी कि 210, अब अंतर दिया हुआ था क्वेश्चन में तो कर लिया। जहां पर योग और अंतर आ जाए तो बड़ा पूछे था जोड़ के 2 से भाग, और छोटा पूछे था दोनों में घटा के 2 से भाग, तो हमसे छोटा पूछा था इसलिए 210 में 20 घटा दिए तो 190 बटा 2 95, यही आंसर आ जाएगा। तो इतना करना पड़ेगा, सिंपल क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मैं 100 रुपया में 11 वस्तुएं खरीदता हूँ और 10 पुस्तकें 110 रुपया में बेचता हूँ, तो मेरे को प्रत्येक किताब पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। सिंपल क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन रुपया ऊपर वस्तु नीचे, बार बार याद रखना, रुपया ऊपर वस्तु नीचे। तो 100 रुपया में 11 पुस्तक खरीद रहा है, 11 पुस्तक है वस्तु नीचे लिखी, उसके बाद खरीदता है क्रय मूल्य, उसके बाद 10 पुस्तक 110 रुपया में बेच रहा है, तो रुपया ऊपर लिखेंगे 110 रुपया में बेच रहा है पुस्तक, तो 10 पुस्तक 10 नीचे दे दिए। अब कह रहा है कितना परसेंट लाभ, कुछ नहीं करेंगे, ये बेच रहा है यानी कि विक्रय मूल्य कुछ नहीं करेंगे, खरीदे वाला ये बेचे वाला, तो 100 गुना 10 करेंगे तो ये 1000 आ जाएगा, और 110 गुना 11 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 11 से यानी कि 1210 आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, काटता है तो काट दीजिए, कट गया। अब 100 से जितना ज्यादा रहेगा उतना प्रतिशत लाभ हो जाएगा, तो 100 से कितना, ये 100 है 121 है, 21% का लाभ। नहीं पता चले तो दोनों का अंतर लेंगे, यानी कि 100 है 121 है, तो दोनों के अंतर 21 दिख रहा है ना, दोनों का अंतर कितना 21, अब बटा क्रय मूल्य कितना है 100, अब प्रतिशत निकालना है, 100 से काटिएगा तो कैसे आएगा, लेकिन आपको उतना नहीं करना, टाइम बचाना। इस 100 से कितना ज्यादा है तो 100 यानी कि 100 है 121 है, 100 से कितना ज्यादा है तो 21 ज्यादा, तो यही आंसर हो जाएगा 21% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरीका से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, 2 संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक उसके महत्तम समवर्तक का 4 गुना, साथ ही उन दोनों का योगफल 125 है, तदनुसार यदि एक संख्या 100 हो तो दूसरी संख्या। सिंपल है ये जो क्वेश्चन, सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन में
तो इसमें पहले हम जैसे करा उसे कर लेते हैं। करा दो संख्या का लघुत्तम समावर्तक, दो संख्या का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का 4 गुना, यानी कि एगो एलसीएम है, एलसीएम, और एक एचसीएफ है, एचसीएफ है। कह रहा है कि लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का 4 गुना। लघुत्तम समावर्तक है ना, महत्तम से ही 4 गुना, ये जितना रहेगा इससे 4 गुना ये ज्यादा रहेगा। तो इसको बारे में नहीं दिया हुआ है, तो नहीं दिया हुआ रहता तो मान लेते हैं एक्स। तो हम मान लिए कि इसका नहीं दिया हुआ है, तो मान लेते हैं इसका एक्स है, लेकिन इसे 4 गुना ज्यादा, तो 4 गुना ज्यादा यानी कि एक्स है, जैसे 4 गुना ज्यादा यानी कि 4x हो जाएगा। इससे 4 गुना ज्यादा है, एक्स है, इससे 4 गुना ज्यादा यानी कि एक्स है, इससे 4 गुना ज्यादा तो 4 गुना ज्यादा यानी कि 4x हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कह रहा है क्या कि साथ ही उन दोनों का योगफल 125 है, 125 है, 125 है दोनों का योगफल, तो हम कहेंगे योगफल 125 है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 4x है और एक यहाँ 4x है, एक यहाँ, तो 4 1 5x। अब काटेंगे कि x के मान कितना आएगा, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 25 25 25 25 से, यानी कि x के मान 25, x के मान कितना आ गया 25, x का मान 25 आ गया। जहां जहां x रहेगा वहां 25 दे देंगे, तो हम कहेंगे कि x का मान 25 आ गया, तो यहाँ पर पक्का 25 आ गया, और यहाँ पर 25 रखेंगे, यहाँ पर 25 रखेंगे तो एचसीएफ तो 25 आ गया, एलसीएम यहाँ पर 25 रखेंगे तो 25 100 गुना हो जाएगा, यानी कि एलसीएम 100 आ गया। एलसीएम कितना 100। आओ ध्यान दीजिएगा, अब कह रहा है एक संख्या 100 हो तो दूसरी संख्या, तो आप यदि पढ़ेंगे तो जरूर याद होगा, एक सूत्र होता है, क्या क्या सूत्र होता है, सूत्र होता है क्या कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है। पुट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम जितना आएगा वहां रख दीजिए। एलसीएम कितना आया था, यहाँ पर एक्स का मान 25 25 100 यानी कि एलसीएम 100 धर दिए। उसके बाद एचसीएफ कितना था, एचसीएफ 25 था तो 25 धर दिए। उसके बाद करा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या में भी 100 दिया हुआ है, तो पहली संख्या की जगह 100 दे दिए, और करा दूसरी संख्या निकाल लीजिए, तो दूसरी संख्या काटिए ना, 100 से कट गया तो दूसरी संख्या बराबर 25, यानी कि दूसरी संख्या 25 आंसर आ गया। या तो आपको डायरेक्ट दे देगा कि एलसीएम है 25, एचसीएफ है बात मतलब 10 और पहली संख्या 5 है तो दूसरी संख्या, तो डायरेक्ट हम इसी पर बैठा देंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा घुराया हुआ तो इतना करना पड़ेगा, तो 25 आ जाएगा इसका सही आंसर, तो इतना तो करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। करा ए तथा बी को एक आज 1200 रुपया की राशि पर पूरा करने के दिया जाता है। करा ए अकेला उससे 15 दिनों में और बी उससे 12 दिनों में कर सकता है। सी की मदद से वे 5 दिनों में कर सकते हैं। सी का हिस्सा क्या हुआ, जहां पर मदद रहेगा ना तो जितना व्यक्ति रहेगा टोटल मिलकर करता है, याद रखिएगा, जहां पर मदद रहेगा तो जितना व्यक्ति रहता है टोटल करता है। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है क्वेश्चन में कि ए और बी, ए प्लस बी मिलकर कितना है 1200 रुपया, लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में कि ए 15 दिन में, ध्यान दीजिएगा ए 15 दिन में, उसके बाद कह रहा है बी 12 दिन में, उसके बाद कह रहा है सी के सहायता से 5 दिन में। जहां पर सहायता कह देगा तो ध्यान दीजिएगा वहां टोटल मिलके करता है, जहां पर सहायता कहेगा वहां टोटल मिलके, यानी कि सी के सहायता, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे ए भी लिखेंगे प्लस बी भी प्लस सी भी, यानी कि सहायता कर, यानी कि तीनों मिलकर लिखेंगे 5 दिन में। अब कुछ नहीं, ये समय दिया हुआ है और इसका उल्टा क्षमता होता है, और उल्टा कब आता है, हम इसका एलसीएम लेते हैं तो उल्टा आ जाएगा, यानी कि एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, 15 12 5 कैल्शियम 60 आ जाएगा, ऐसे करके कैल्शियम लेते हैं ना, लेकिन हम ऐसा नहीं लेंगे, डायरेक्ट देखेंगे, कहेंगे इसका कैल्शियम 60 कहेंगे कैसे, तो सबसे बड़ा हो कौन है 15 है, देखेंगे कि 15 सबसे कट रहा है, यदि कट रहा है तो वही एलसीएम लेगा, लेकिन 15 सबसे नहीं कट रहा है, 15 5 से कट रहा है, 15 से भी कट रहा है 15, लेकिन 12 से कट रहा है नहीं, तो इसको दोगुना करेंगे 30, तब 30 कट रहा है, इससे कट रहा है, इससे भी कट रहा है, लेकिन 12 से नहीं कट, जब तक दुगुना तिगुना चौगुना करते रहेंगे जब तक इस तीनों से कट जाए, तो हम इसको 3 गुना करेंगे तब भी नहीं, 4 गुना करेंगे तो 15 60, अब देखते हैं 60 आया तो इससे कट रहा है, इससे भी 60 कट रहा है, इससे भी 60 है, इसका मतलब एलसीएम 60 आ गया, तो कहेंगे कि 60 15 60 12 50 60, और इससे भागा देंगे 60 में, 60 है ना, तो 60 में सबसे भागा देना है, 60 में 15 से तो 15 चौके 60, 60 में 12 से तो 12 50 60, 60 में 5 से देंगे तो 12 आ जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक का क्षमता अलग दिया हुआ है 4, बी का क्षमता 5 दिया हुआ है, और तीनों का क्षमता 12 दिया हुआ है, तो एक चीज यहाँ पर पूछ कीजिएगा कि ए का अलग है ये, तो हम सी का भी अलग काहे नहीं कर देते हैं, ए का अलग है, बी का अलग है और सी का नहीं है, तो हम अलग कर लेंगे उसको, कैसे कहेंगे कि देखिए ए बी सी मिल के क्षमता टोटल 12, ए बी सी मिल के टोटल क्षमता 12, तो हमको किसको निकालना है, सी को निकालना है, तो हम कहेंगे सी को निकालना है, सी को चिन्ह कर लिया, किसको घटा देना है ए बी को, तो ए बी मिलकर कितना है 5 और 4 9, हम कहेंगे 9, इसमें 9 हम घटा देंगे तो जे भी आएगा सी के आएगा, तो 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि सी के मान 3। एक बार फिर से, हमको ए का अलग दिया हुआ है, बी का अलग दिया हुआ है, सी का नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम ये जानते हैं कि तीनों मिलके है ना, तीनों मिलके 12 है, तीनों मिलके 12, तो हम कहेंगे कुछ नहीं कीजिए ना, सी के ने आपको निकालना है, सी को टिक कीजिए, ए बी को आप घटा दीजिए, यानी कि ए बी सी में ए बी को घटाएगा सी का मान निकल जाएगा, ए बी 5 4 9 9 घटा दिए 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब किसी को गुना करेंगे तो 60 आएगा, 15 4 60 12 5 60, तो 60 लिख दिए, 60 लिख दिया, हमसे पूछ रहा है क्या, अच्छा वो नहीं पूछ रहा,
गुना वाला नहीं पूछ रहा है, हमसे यहाँ पर दिया हुआ है कि सी का हिस्सा कितना हुआ। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे सहायता कह देगा ना, जैसी सहायता आपसे कह देगा तो ये ए बी का 1200 जो दिया हुआ है ये ए बी का नहीं है, इस टोटल का है। ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी क्वेश्चन में सहायता का दे तो ये ए बी का नहीं बल्कि टोटल का ही 1200 है। ये 1200 है जो टोटल का, इसका मतलब ए बी का नहीं बल्कि ए बी सी का है। याद रखिएगा, नहीं कि सोचेगा कि ए बी का 1200 तो इसका तुलना ए और बी से सिर्फ करेंगे, नहीं। जैसी सहायता का दिया है तो ये भी जरूर दिया हुआ है 1200, लेकिन ए बी 12 नहीं, ए बी सी तीनों का इसका तुलना करेंगे तो तीनों का कितना आ जाएगा, ए का मान 4, बी का मान 5, सी का मान 3, तो जोड़िएगा 5 9 3 12। या तो ए बी सी का मान टोटल का मान कितना था, 12 था ना जी, तो 12 था, तो इसका तुलना 12 से पूछ रहा है किसका, सी का हिस्सा कितना हुआ, तो सी का कितना है 3 है, 3 से काटेंगे, इसको काटेंगे तो कितना 12 काटेंगे तो 100 बार, 100 गुने 3 करेंगे तो 300 आ जाएगा। तो और ध्यान दीजिएगा, जितना हम अलग अलग टाइप के लाइंस को जब बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो इस टाइप आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और हम ध्यान दीजिएगा, और हम यदि मैथ आपको किसी तरह का दिक्कत है ना, मैथ में यदि आपको किसी तरह का दिक्कत है तो हम और वीडियो अपलोड किए हैं, और वीडियो अपलोड किए हैं, कहीं दिक्कत नहीं होगा। और यदि दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, 100%। और जो चैप्टर में प्रॉब्लम रहेगा उस चैप्टर जरूर बताइएगा, तो हम जरूर पूरा क्लियर करेंगे, ठीक है। तो मैथ भी जरूर प्रैक्टिस कीजिए, रीजनिंग का भी कोशिश करेंगे जल्द ही। तो हम यही कहेंगे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ, देख रहे हैं वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है, तो मन है तो सपोर्ट कीजिए, इसका मतलब थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा जाएगा तो हम रेगुलर वीडियो बनाएंगे जरूर, यही हमको वीडियो और थोड़ा सपोर्ट कीजिए। तो और इसी के साथ हम एक मोटिवेशन कोड बोलना चाहते हैं कि तू हंस तो मुस्कुरा, तू हंस तो मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, और जिंदा है तो जिंदगी के नाम में दम कर दे। तो हम बस आज इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।